महरौली के वन में फिर दोहराई गई मौत की दास्तां। प्रेमी ने कर दी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या। तड़पती रही लड़की, वो जलाता रहा शव। एक तरफा प्यार बना लड़की के गले का फंदा। मोहब्बत तो एक तरफा ही होती है, जो दो तरफा होती है उसे किस्मत कहते हैं। आपने सुना ही होगा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन यह सिर्फ महज एक कहावत नहीं है, इसको सच किया है दिल्ली के एक लड़के ने, जिसको हुआ था एक तरफा प्यार। चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं, इस खबर को और खंगालते हैं। शुरुआत होती है इस कहानी की एक लड़के के प्रेम कहानी से, जिसने एक लड़की से प्यार तो बहुत किया, लेकिन प्रेमिका यानी लड़की को इस बात का अंदाजा नहीं था। और ये प्रेम प्रसंग कब मौत के खेल में बदल गया, दोनों में से किसी को पता नहीं चला। दरअसल ये कहानी दक्षिणी दिल्ली की है। आपको बताते चलें कि महरौली थाना क्षेत्र के संजय वन में एक सिरफिरे आशिक ने चाकू से गोदकर अपनी प्रेमी की हत्या कर दी। बड़ी ही बेरहमी से पहले चाकू मारा, उसके बाद से हत्या की है। इस दौरान बड़ी ही बेरहमी से उसने शव को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की। बता दें कि वहां भगदड़ तब ज्यादा मच गई जब वो शव को जला रहा था और शव लगभग जल चुका था। अधजले शव को देखकर लोग अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि नजारा बहुत भयानक था। आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वहां लड़की गई कैसे थी, क्योंकि आपके मन में भी ये सवाल होगा कि जब लड़की उससे प्यार करती ही नहीं थी, महज दोस्त थे, तो आखिर वो गई क्यों। देखिए, वो लड़का उसको फोन करके उसको बुलाया। अब ऐसे में मोहब्बत में शक एक हद तक ठीक होती है, लेकिन अगर ज्यादा शक होने लगे तो वो मौत के सुनसान रास्ते पर ले जाती है। दरअसल इस प्रेम कहानी में शक ने बहुत अहम अपना रोल निभाया है। दरअसल इस लड़के को शक था कि ये लड़की उसके अलावा किसी और लड़के से बात करती है। दोनों की इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी। पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि 18 वर्षीय मृतका जहांगीरपुरी में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता ने थाना पुलिस को सूचना दी कि रविवार सुबह उनकी बेटी कोचिंग जाने की बात कहकर घर से निकली तो थी, उसके बाद उस लड़के से यानी कि अर्शकृत सिंह से मिलने भी गई थी। महरौली के वन में पीड़िता के पिता ने बताया कि लड़का तो अपने घर चला गया, लेकिन मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई, और जब हम वन में जाके खोज किए तो भी कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान फिर पुलिस ने रानी बाग स्थित अर्शकृत के घर पहुंची, जी हाँ, और उससे पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर अर्शकृत ने बताया कि उसने संजय वन में चाकू से गोदकर युवती की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर युवती का शव बरामद किया। पुलिस ने युवक को हत्या व सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जब पुलिस ने पूछताछ की तब आरोपी ने बताया कि 1 साल पहले उस 18 वर्षीय युवती यानी कि महक से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी और फिर उनके बीच प्यार बढ़ने लगा। इस दौरान पता लगा कि दोनों बीकॉम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। अर्शकृत ने युवती को मिलने के बहाने संजय वन बुलाया था। देखिए, अब ये वो कहानी थी जो सच थी। अभी तक आप जो सुन रहे थे ये महक के हत्या की सच्चाई थी, लेकिन अब जो आपको हम बता रहे हैं, जो लड़के ने अपने घर पे सच्चाई बताई है खुद को बचाने के लिए। हालांकि बड़े ही चालाकी से उसने जंगल में यानी कि वन में सबूत को मिटाने की कोशिश तो की है। अब घर पे आके हाथ में लगे चोट को अपने पिता से किस तरह से बचा रहा है, जरा ये कहानी भी सुन लीजिए। अब लड़का जो अपने घर वालों को सुना रहा है, वो कहानी ये है कि जब लड़का खून से लथपथ घर गया तो उसके पिता ने देखा और पूछा कि ये क्या है। ये तो लड़के ने बेहद सफाई से झूठ बोलते हुए बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझ पर प्रहार किया है। जबकि सच ये था कि जब वो लड़की को मार रहा था तो चाकू धारदार होने की वजह से और हाथापाई में उसको भी लग गई थी। उसके दाहिने हाथ में चाकू था और उस वजह से उसके हाथ पे चोट लगी। फिर लड़के के पिता का कॉल लड़की के पिता के पास जाता है और लड़के के पिता बोलते हैं, आपकी लड़की ने मेरे बेटे को चाकू से मारा है। तब लड़की के पिता पड़ताल करवाते हैं, थाने में जाकर अपनी बात बताते हैं, तो सच्चाई उभर के सामने आती है और लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
तो ये थी हमारी आज की खूनी दास्तां जो इस वक्त दिल्ली में सुर्खियों का विषय बना हुआ है। देखिए, एक प्यार ऐसा भी होता है जो लोग जुनून के अंदर आके इतने आक्रोशित हो जाते हैं, इतने संदेहजनक हो जाते हैं कि एक दूसरे को मरने मारने पर चले आते हैं। यह है आजकल की कलयुगी प्रेम गाथा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।